से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 4.0 के लिए जो हमारी क्लास की सीरीज चलाई जा रही है PYQs की, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो TRE 3 में पूछे गए थे उसकी हम सीरीज चला रखे हैं, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन मतलब मुकम्मल एक क्वेश्चन के साथ साथ वो क्वेश्चन बना कहाँ से बनाया जा रहा है उसकी मुकम्मल जानकारी डिटेल के साथ हम ये क्लास करा रहे हैं। तो उसी का अगला सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन उठाया है, दर्ज झैल में कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खान का है? कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खान का है? अब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बहसो तकरार। कौन सा मजमून है सर सैयद अहमद खान का? तो बहसो तकरार। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से था, क्योंकि प्रूफ के साथ जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे तो आपको यकीन भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल प्रूफ के साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ, क्वेश्चन जहाँ से बनाई जा रही है वहीं से जानकारी और वहीं से हमें तैयारी कराई जा रही है। अब देखिए, NCERT का हमने PDF लिया है, जिसमें हम हाईलाइट भी किए हुए मजमून से ये क्वेश्चन उठाया गया है। किसी बात को गहराई से समझना ही मजमून है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी ज़रा डिटेल में बात करते हैं। किसी भी मौजू या मसले पर मालूमाती या तज्जियाती तहरीर को मजमून कहते हैं। ठीक है, मजमून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका हम मेन टॉपिक देखेंगे कि क्वेश्चन उठा कहाँ से था। तो सर सैयद के मज़ामीन बहसो तकरार या खुशामद इस्लाही और अखलाकी नुक्ते नज़र से लिखे गए हैं। उन्हें समाजी मौजू से मुताल्लिक कहा जाएगा। ये जो मजमून है, ये सर सैयद के मज़ामीन बहसो तकरार, उनकी जो मज़ामीन है बहसो तकरार है या खुशामद, ये सब क्या है, इस्लाही और अखलाकी नुक्ता नज़र से लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान को मजमून निगार माना जाता है। मजमून निगारी का आगाज सर सैयद अहमद खान से ही हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी कि मजमून निगारी के लिए किनको जाना जाता है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान को मजमून निगारी के लिए जाना जाता है। अब थोड़ा सा और भी कुछ इसी में पढ़ते हैं। उर्दू में अखबारों और रिसालों के फ़रोग के साथ मजमून निगारी को रिवाज मिला। उर्दू में अखबार और रिसालों वगैरह के साथ जो है मजमून निगारी को भी रिवाज मिला था। 1857 के बाद बदले हुए हालात में मुस्तकिल किताबों के मुकाबले में मजमून निगारी से ज़्यादा काम लिया गया। जब 1857 का गदर हुआ था तो उस समय हालात बिल्कुल बदल गए थे। तो उस समय किताबों के मुकाबले ज़्यादा किताब से नहीं तो छोटे छोटे मज़ामीन लिख के बहुत सारे काम लिया गया था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली कॉलेज के इम्तिहान में एक पर्चा मजमून निगारी का हुआ करता था। मजमून निगारी का एक पर्चा भी होने लगा कहाँ? दिल्ली कॉलेज में। बेहतरीन मजमून निगार को तगमे दिए जाते थे। तगमे कोई इनाम है जो दिया जाने लगा अगर मजमून निगारी किसी का अच्छा हो रहा था। अब देखिए, मजमून निगारी में मास्टर रामचंद्र, ये देखिए मास्टर रामचंद्र, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज़का-उल्लाह वगैरह इनाम याफ्ता मजमून निगार थे। ये लोग क्या है कि अच्छे मज़ामीन के लिए जाने जाते हैं, इन्हें इनाम भी मिला था मजमून लिखने पर। मास्टर रामचंद्र ने फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद नाम के 2 रिसाले भी जारी किए थे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद क्या है, तो ये रिसाला है। किसने इसे जारी किया? सवाल उठता है कि किसने इसे जारी किया,
तो मास्टर रामचंद्र ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिनमें इल्मी व अदबी मज़ामीन छपते थे, ये जो मुहिब्बे हिंद फ़वाइदुन नाज़रीन है, इनमें जो है इल्मी वाला और अदबी मज़ामीन मजमून भी इसमें छपते थे। मास्टर प्यारे लाल भी उस दौर के अहम मजमून निगार थे। कौन? मास्टर प्यारे लाल, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ 1857 के बाद जारी होने वाले अहम रिसालों में तहजीबुल अखलाक, ये देखिए सर सैयद अहमद खान ने 1870 में निकाला था। ये लंदन तर्ज पे वहाँ के जो गए थे, तो वहाँ से जब लौटे तो वहाँ के तर्ज पे बिल्कुल टेटलर के तर्ज पे तहजीबुल अखलाक निकाले थे, जो 1870 में निकला था, ठीक है। और उसके बाद एक है रिसाला मारिफ, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। तो मारिफ किसने निकाला? शिबली नोमानी ने 1916 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद एक मखजन, ये भी अभी पूछा गया था, ये शेख अब्दुल कादिर का है, ये लाहौर से निकलता था, 1901 ईस्वी में ये पहली बार शाया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए उन रसायल ने मजमून निगारी को आम किया। ये सब जो रिसाले थे, ये सब अखबार क्या किए? मजमून को बहुत आम कर दिया, फेमस कर दिया, मतलब मकबूल बना दिया। सर सैयद हाली, मोहसिनुल मलिक, वकारुल मलिक, चिराग अली वगैरह मज़ामीन तहजीबुल अखलाक में छपते थे। सर सैयद हाली, मोहसिनुल मलिक, वकारुल मलिक, चिराग अली वगैरह के जो मज़ामीन थे वो तहजीबुल अखलाक में छपने लगे। शिबली नोमानी और हाली के मज़ामीन मकालात हाली का मकालात हाली में और शिबली का मकालात शिबली के नाम से मजमून जो है शाये होने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उनके अलावा मीर नासिर अली, अब्दुल हलीम शरर, महमूद शेरानी, मोहम्मद आफादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बेग, महफूज अली बदायूनी, वहीदुद्दीन सलीम, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा गुलामुस सैयदैन, आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब और जाकिर हुसैन वगैरह ने मजमून निगारी की रवायत को परवान चढ़ाया। ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब क्या है? मजमून निगारी की रवायत को बहुत आगे लेकर गए हैं, बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाए हैं, ये लोग का नाम आता है, ठीक है। पूछ लेता है कि इनमें 3-4 को नाम दे देगा, पूछेगा ये कौन है, मजमून निगारी के लिए कौन कौन जाने जाते थे, इनमें से 3-4 नाम आपको दे सकता है, तो इसीलिए आप थोड़ा नाम को याद रखेंगे। मौजूदा अहद में उर्दू अखबार और रसाइल की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं और एक और टॉपिक इसी में, मतलब एक और किताब का हमने PDF लिया है। ये देखिए, क्योंकि हम 2-3 हवाले देते हैं कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से अगर भी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। अब देखिए सर सैयद के मजमून निगार और मजमुआ मजामीन, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में है। सर सैयद अहमद खान का मारूफ नाम क्या था? सर सैयद, असल नाम था सैयद अहमद खान, ठीक है। ये और इनके वालिद का नाम था मोहम्मद तकी, याद रखिएगा, ये भी कभी पूछा जाता है कि असल नाम क्या था, तो सैयद अहमद खान, उनके वालिद का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, मोहम्मद तकी, ठीक है। विलादत 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था और वफात 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही शहर में मस्जिद है, उसी के शुमाल में इनको दफन कर दिया गया था, वहीं इनकी कब्र मुबारक है, किनकी? सर सैयद अहमद खान की, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये इन्होंने ही उनकी ये बुनियाद डाली थी, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे अगला क्लास में सर सैयद अहमद के बारे में और भी। तो आज इसमें देखिए अहम तसानीफ जो देख लेते हैं। अहम तसानीफ सर सैयद अहमद की है असबाब बगावत हिंद, ये भी पूछा जाता है कि असबाब बगावत हिंद किसकी है, तो सर सैयद अहमद खान की है। आसार सनादीद
ये भी याद रखिएगा। आसार सनादी दिल्ली की चंद अजीब जो पुरानी इमारत है उसके ऊपर ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद खुतबात अहमदिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अभी एनवीएस में भी पूछा गया था खुतबात अहमदिया में कितने ख़त हैं, तो पूछ लेता है तो 12 ख़त हैं। याद रखिएगा कितने खुतूत है खुतबात अहमदिया में, तो 12 याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का चांस है, ठीक है। उसके बाद देखिए मज़ामीन है सर सैयद इज्जत हमदर्दी अपनी मदद आप बहसो तकरार, ये बीपीएससी में पूछा गया था अभी बहसो तकरार। देखिए आपको बिल्कुल प्रूफ दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन अगर हम जो पढ़ा रहे हैं वहीं से बन रहा है। ईद का दिन, आज़ादी राय, इन आज़ादी राय, इंसान के ख्यालात, गुजरा हुआ ज़माना, इखलाक, खुशामद, तासुब, ये महदी महज़ब, कौमों की पैरवी, तरक्की, उलूम और ज़बान और उसके अहद ब अहद, तरक्की, उम्मीद की खुशी, दुनिया ब उम्मीद कायम है, शराब हयात, हिंदुस्तान और मुसलमान, इर्तिबात, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए। आपको यहाँ देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस जो मैंने हाईलाइट करे इसको आप ज़रूर 1-2 बार देख लीजिएगा। ये इनके मज़ामीन हैं, ठीक है। अहम तसानीफ में इनका आता है असबाब बगावत हिंद, आसार सनादीद और खुतबात अहमदिया, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस तरह से तैयारी करिए, इंशाल्लाह हम आपको 70+80 में उर्दू का होता है, 70+ नंबर आपको लाने का हम दावा करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो 70+ नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। उससे प्लस रहेगा, 75+ जा सकता है, कम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम उस टारगेट को लेकर तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए YA ऑनलाइन पर, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।